तो बैटरी वारंटी पे जाएगी और मुझे वेट करना पड़ेगा 4 से 5 दिन का। तब तक बाइक जो है वो सर्विस सेंटर पे ही रहेगी। यहाँ पे गियर शो कर रहा है, अभी गियर डाल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये फर्स्ट और ये आ गया फर्स्ट गियर। क्या बात है। तो गाइज फाइनली आज अपनी बाइक चल चुकी है 3889, मतलब 3889 किलोमीटर, लगभग 4000 किलोमीटर पूरे ही होने वाले हैं। और अपनी बाइक की सेकंड सर्विस है आज। गाड़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे काफ़ी दिनों से। एक तो इसमें ये पता नहीं क्या बॉक्स वगैरह है, क्या है, लैग है इसके मीटर में, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कई बार देखा मैंने इसका फ्यूल, कभी तो 2 या 3 बार दिखाएगा, उसके बाद कभी कभी ऐसा दिखा देगा कि भाई रिज़र्व में तुम्हारी बाइक। तो एक तो सेंसर में प्रॉब्लम चल रही है, और ऊपर से अभी इसके अंदर देखोगे तो गियर वाला ना, यहाँ पे नाम तो शो हो गया है कि भाई गियर, लेकिन गियर के आगे जो गियर इंडिकेटर है वो भी आज हो सकता है कि अपनी बाइक में इंस्टॉल हो जाए। तो ये 2 चीज़ें तो सॉल्व करवानी है। उसके बाद अपना सर्विस कॉस्ट भी देखेंगे कि भाई सेकंड सर्विस में अपना चार्ज कितना जाता है। और बाइक तो अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बाइक के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, डिसेंट तरीके से चलाता हूँ, तो कोई भी एक्स्ट्रा नॉइज़ मेरे को अभी तक नहीं दिखा इस बाइक के अंदर। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। देखो, आप जितने अच्छी तरीके से बाइक चलाते हो, बाइक उतना ही लंबा आपका साथ भी देने वाली है। तो बाइक के अंदर वो इंजन नॉकिंग वाला प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। तो उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऊपर वाले का कि भाई ये प्रॉब्लम मेरे को फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि लेने से पहले मेरे दिमाग में यही था कि यार ये आती होगी, लेकिन पता चलता है कि चलाने वाले के ऊपर होता है कि वो किस तरह से चलाता है बंदा। तो आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल भी, कि अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि सेकंड सर्विस पे कॉस्ट कितना आएगा या फिर ज़्यादा आएगा, तो वो क्लियर होने वाला है। उसके बाद गियर इंडिकेटर कैसे लगता है, उसका कुछ चार्ज लगने वाला है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। बाकी ये है कि चलते हैं सीधा शोरूम पे। तो सबसे पहले सर्विस सेंटर विजिट करते हैं, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो स्टे ट्यून। तो गाइज मैं आ चुका हूँ रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर पे, अंजलि जो कि नाम रहने वाला है। अभी सेकंड सर्विस के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सर्विस करवाने के बाद क्या चेंज होता है, क्या कॉस्ट आने वाली है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाइक को ले जाते हैं सबसे पहले अंदर। तो गाइज अपनी बाइक सेल्फ लेते हैं, मैं जो झटके मार रही थी ना, जर्क से मार रही थी, तो बैटरी तो अपनी ये रही, और भाई ने अभी क्या है दूसरी वाली बैटरी लगाई है और चेक कर रहे हैं कि इस बैटरी पे कैसा वर्क कर रही है अपनी बाइक। तो यहाँ पे अभी पता चलेगा थोड़ी देर में कि अपनी वाली बैटरी में कुछ इशू है या फिर ठीक हो जाएगी ऐसे ही चार्ज करके, वो आपको बाद में पता चल जाएगा। बाकी नेक्स्ट जो काम हो रहा है अपनी बाइक में वो हो रहा है इसके ब्रेक पैड को लेके। अब ये ब्रेक पैड जो है ये क्लीन होंगे भाई? हाँ, ब्रेक पैड क्लीन है। अच्छा, तो अभी क्लीन वगैरह होंगे ब्रेक पैड, आगे और पीछे दोनों? हाँ, ठीक है, तो आगे के और पीछे के दोनों ही ब्रेक पैड यहाँ पे क्लीन होंगे अपने इस बाइक के। तो यहाँ पे ये काम अपना हो जाएगा। अभी पहले यहाँ पे बैटरी लगी हुई है एक साइड की, दूसरी वाली लगा रखी है भाई ने चेक करने के लिए। इसको चेक करेंगे, उसके बाद क्या प्रॉब्लम है इस बैटरी के अंदर। इसका चार्ज पे लगाएंगे, अगर ये चार्ज हो गई, काम बढ़िया रहा, तो फिर यही लग जाएगी। तो हो सकता है फिर अगर ये नहीं हुआ तो फिर दूसरी बैटरी इसके अंदर ऐड होगी। तो गाइज़ भाई से बात हो चुकी है अपनी जो बैटरी है वो है वारंटी में। तो बैटरी वारंटी में जाएगी और मुझे वेट करना पड़ेगा 4 से 5 दिन का। तब तक बाइक जो है वो सर्विस सेंटर पर ही रहेगी। बाइक के अंदर भाई गियर इंडिकेटर वाला सेंसर ऐड हो चुका है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चेक करो, यहाँ पे गियर शो कर रहा है, अभी गियर डाल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये फर्स्ट और ये आ गया फर्स्ट गियर। क्या बात है। तो फाइनली अपनी गाड़ी में ना ये फर्स्ट गियर वाला सेटअप दिखने लग गया। अब बढ़िया है, मतलब ये प्रॉब्लम थी, इसको फिक्स कर दिया कंपनी ने, वो बहुत अच्छी चीज़ है। डे बाई डे कुछ ना कुछ अच्छा ही रहा है। तो फाइनली अपनी बैटरी भी चेंज हो जाएगी, अपना गियर इंडिकेटर वाला सेंसर भी ऐड हो चुका है, मीटर भी रीसेट हो गया है। मीटर सब कुछ सॉल्व कर दिए, प्रॉब्लम सारी सॉल्व कर दी। मेन रह गया अपना बैटरी का काम। इसके लिए मुझे 4 दिन यहीं छोड़नी पड़ेगी अपनी बाइक। तो गाइस जैसा मैंने आपसे बोला था कि गाड़ी की बैटरी चेंज होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैंने मंगलवार को बाइक दी थी सर्विस सेंटर पे, और मुझे सीधा 1 हफ़्ता हो चुका है। आज है ट्यूसडे और आज दोबारा से मैं आया हूँ इस बाइक को लेने के लिए। मतलब अपनी जो बाइक है वो तो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें ऐड क्या क्या हुआ है देखो। पहले इसकी जो बैटरी है वो चेंज हो चुकी है। इसकी बैटरी में ही कुछ इशू था, इसकी वजह से स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, कभी कभी चलते चलते बंद हो रही थी। और बैटरी का कोई भी कॉस्ट नहीं लगा है मेरे से, मतलब वारंटी में थी तो बैटरी एक्सचेंज कर दिया है, बैटरी दूसरी डाली है, उसके लिए मेरे से 1 पैसा नहीं लिया है। अब बिलिंग अमाउंट में कॉस्ट क्या आया है किन किन चीज़ों के लिए वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ फटाफट से, ठीक है। तो गाइस ये रहा अपना बिल, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट क्या क्या है ये चेक करो। चेन ल्यूब और क्लीनर के लिए मेरे से कितने लिए हैं, 119 रुपये, ठीक है। आपको दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, दिख रहा है, हाँ वेरी गुड। उसके बाद ब्लैक केबल स्ट्रैप्स, उसके लिए कोई पैसा नहीं है। लिक्विड गन सेमी सिंथेटिक, ठीक है, ये यूज़ किया है तो इसके 99 रुपये लिए मेरे से। उसके बाद
ये क्या है, मल्टीपर्पज़ ग्रीस यूज़ करी होगी तो उसके मेरे से लिए 11 रुपये, 10 रुपये 98 पैसे। टोटल जो कॉस्ट है वो कितना आ रहा है, 229 रुपये। ठीक है, नीचे जो है ये चेक करो, GPS फिटमेंट हंटर, अपनी बाइक में GPS इंस्टॉल हो चुका है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब भाई टेंशन खत्म, अपन गियर डालेंगे तो यहाँ पे शो करेगा कि कौन से गियर में चलने वाली है बाइक। ये चेक करो, यहाँ पे दिखा दूँ, पहला गियर डाल दिया और अब अपना गियर इंडिकेटर वर्क कर रहा है। मतलब अब इजी हो जाएगा थोड़ा सा, पहले भी इजी था लेकिन यार बहुत दिक्कत होती थी कभी कभी। तो गियर इंडिकेटर पोजीशन अपनी ऐड हो चुकी है इसके अंदर, सेंसर ऐड कर दिया जिसके लिए मेरे से लिया है एक भी पैसा नहीं, मेरे से एक भी पैसा नहीं लिया। और दूसरा है रियर एंड फ्रंट कैलिपर, ठीक है, उसको मेरे सामने ही क्लीन किया था तो उसके लिए मेरे से लिए हैं 241 रुपये। थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि क्लीन करने के इतने तो नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो 241 रुपये। टोटल जो अमाउंट है वो कितना आया वो दिखाता हूँ, वो ज़्यादा मुझे लगता है शॉकिंग रहेगा आपके लिए। अब मेरी जो बाइक है इसकी सेकंड सर्विस हुई है, आजा हाथ में, सेकंड सर्विस में कॉस्ट क्या है मेरा, ये देखो 471 रुपये। टोटल जो अमाउंट है 471 रुपये है मेरा। ठीक है, मतलब पिछली बार से थोड़ा सा कम है। ठीक है, 471 रुपये सेकंड सर्विस पे। जिसमें हुआ क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो इसकी बैटरी चेंज हो गई, ठीक है, सर्विस हो गई गाड़ी की, ऑयल टॉपअप हुआ है इसमें, ऑयल चेंज नहीं हुआ, ऑयल दोबारा नहीं डाला है, ऐसा नहीं किया है कि ऑयल निकालने के बाद दोबारा डाला हो, ऑयल को टॉपअप कर दिया है, बस इतना होता है। उसके बाद कैलिपर जो हैं, जैसे मैंने आपको बिल में दिखा दिया कि कैलिपर क्लीन किए हैं, साफ़ किए हैं। उसके बाद चेन ल्यूब हो गया, चेन क्लीनिंग हो गया, वॉश वगैरह हो गया, बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें वो हो गई। तो आप में से कितने भाइयों के मन में से ये चीज़ निकल गई कि हंटर या फिर रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक लेने के बाद खर्चा बहुत ज़्यादा आता है? कितनों के मन में से ये डर निकला है इस वीडियो को देखने के बाद? कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हंटर या फिर रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक लेने के बाद आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। देखो, अमाउंट कहाँ पे करना पड़ता है, अगर आपकी कोई चीज़ डैमेज है और वो वारंटी के अंदर नहीं है तो उसको चेंज करवाओगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप कोई नई चीज़ डलवाते हो आपकी बाइक में तो उसके तो पैसे दोगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट्स मिल जाता है। और क्लियर सीधा सा लॉजिक ये है कि अगर आप कोई और चीज़ बाइक में इंस्टॉल करवाते हो तो उसके आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। जैसे कि मैंने एक्सेसरीज़ लोड करवा रखी है अपनी बाइक में तो इसके मैंने अलग से पैसे दिए हैं, ये मेरे को बाइक के साथ नहीं मिलेंगे, चाहे आप शोरूम से लो या फिर आफ्टर मार्केट। ये जो क्रैश गार्ड हो गए ये मैंने बाहर से लगवाए हैं। लेडी फुटरेस्ट अमेज़ॉन से मंगवाया था और ख़ुद लगा लिया। पीछे का बैकरेस्ट और कैरियल ये अलग अलग पार्ट में आता है, ये भी मैंने अलग से लगवाया है, बाहर से ही लगवाया। तो यही है कि आप अगर बाइक में कुछ और ऐड करवाते हो तो उसके लिए आपको चार्ज पे करना ही पड़ेगा। बाकी 471 भाई वर्थ है मेरे हिसाब से। आपकी क्या राय है कमेंट करके आप मुझे बता देना। अब वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, छोटा सा वीडियो रखा है मैंने बस, इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि सेकंड सर्विस में कितना चार्ज आता है। फर्स्ट सर्विस की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो फटाफट जाके देख लो, लिंक ये रहा। आपके मन से एक डर तो निकला कि कॉस्ट ज़्यादा नहीं आता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे कंटेंट और भी मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। अभी बजाज की पल्सर NX160 आने वाली हो, उसका वीडियो भी मैं आपके लेके आ जाऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद।